वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि बर्नौली ट्रायल्स होता क्या है, ठीक है। तो आपने एक वर्ड सुना था रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल में क्या होता था कि कोई घटना बार बार घटित होती थी। जैसे हमने एक सिक्का उछाला, दो सिक्का उछाला, तीन से उछाला, तो ये बार बार जो सिक्का उछाला जाता है ये एक तरह का जो भी एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं उसे बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। बर्नौली ट्रायल क्या होता है, ठीक है। बर्नौली ट्रायल पे क्या होता है कि कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें ना हमें दो ही चीज़ पता करनी होती है कि किसी घटना का सक्सेसफुल होना और ना होना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाइकोटोमस नेचर, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हमें ना प्रोबेबिलिटी में कुछ ऐसे भी कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर हमें किसी एक्सपेरिमेंट में बस ये दो चीज़ पता करनी होती है कि कोई चीज़ हुई या नहीं हुई, ठीक है। यानी कोई चीज़ सक्सेसफुली हुई या नहीं हुई, वो फेल हो गई, ठीक है। तो सक्सेस हो जाना और फेल हो जाना, बस ये दो चीज़ें ही पता करनी होती है। तो उस चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको जानना होगा बर्नौली ट्रायल्स। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें हम ना दो ही रिजल्ट चाहते हैं कि कोई चीज़ हो या ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए ए टोस्ट कॉइन, हमने ना एक सिक्का उछाला तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि मैंने एक सिक्का उछाला, मुझे हेड बताओ, तो हेड आना सक्सेस हो गया, और टेल आ जाए तो वो नॉट सक्सेस हो गया, ठीक है, या फिर फेलियर हो गया। तो ऐसी बहुत सारे मतलब जिसमें हम उत्तर या तो सक्सेस या फेलियर चाहते हैं, यानी डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव चाहते हैं, या येस या नो चाहते हैं, या हैज्ड और नो, मतलब जैसे कोई हैज्ड या नॉट हैज्ड चाहते हैं। जैसे अंडा निकाला तो वो उसमें मान लो अंडा निकाला हमने तो वो फूटा या नहीं फूटा ये पता करना चाहते हैं। तो फूटे को बोलते हैं हैज्ड और नहीं फूटे को अनहैज्ड या नॉन हैज्ड। ऐसी कई प्रश्न होते हैं जिसमें हमें दो ही आंसर चाहिए होता है, या तो यस या नो। ऐसी कोई बल्ब हम चुनते हैं तो वो डिफेक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऐसे हम दो ही चीज़ें पता करते हैं कि वो डिफेक्टिव है या नहीं है। वो उसको किसी पर्सन का उत्तर यस है या नो है। कोई अंडा निकाला गया तो फूटा है कि नहीं है। किसी चीज़ का डिसीजन लेना है तो उसके लिए या तो डिसीजन है यस या नो। तो इस तरह के चीज़ों को पता करना बर्नौली ट्रेल में आता है। तो यानी कि सक्सेस होने को कहेंगे कि हाँ सक्सेस है, या नहीं है तो उसको बोलेंगे फेलियर है, ठीक है। तो अगर हम कोई सिक्का उछालते हैं तो उसमें हेड आने को हम सक्सेस मान लें तो टेल आना क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो अगर हम हेड आने को सक्सेस मानते हैं तो टेल आना क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो हर बार जब भी हम सिक्का उछालते हैं तो अगर हेड आया तो सक्सेस आना कहलाएगा और टेल आया तो फेलियर कहलाएगा। तो अब ये ट्रायल क्या होता है, ट्रायल होता है कि बार बार उछालना। जैसे एक सिक्के को मान लो एक सिक्के को हमने 10 बार उछाला, तो 10 बार उछालने में मैं पूछूंगा हेड कितनी बार आएगा। तो हेड तो पता नहीं कितनी बार आ सकता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे कई बार उछाला गया तो उसमें हेड आना सक्सेस हो जाएगा और हेड नहीं आना तो वो फेलियर हो जाएगा। तो हमें पता करना है कि अगर हमने कोई सिक्का, जैसे मान लो हमने सिक्का 10 बार उछाला या 4 बार उछाला, तो उसमें हेड आना या दो हेड आना पूछ लूँ, तो दो हेड आना क्या है तो सक्सेस है, और दो हेड नहीं आना तो फेलियर है। तो एक चीज़ और होता है कि इसमें जो हम बार बार उछालते हैं ये ट्रायल होता है। तो इस ट्रायल में जैसे 10 बार सिक्का उछाला ये ट्रायल है, और हेड या टेल आना आउटकम से। तो हेड आना हमने मान लिया कि सक्सेस है और टेल आना हमने मान लिया फेलियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बर्नौली ट्रायल्स में होते हैं। तो जैसे हमने कोई सिक्का को 4 बार उछाला, या मान लो सिक्के को हमने 10 बार उछाला, और मैं बोलूँगा कि 10 बार सिक्के को उछालने पर 6 बार हेड आने का
6 बार हेड आना, तो 6 बार हेड आना क्या हो गया, तो सक्सेस हो गया। यानी 6 बार हेड आएगा तो सब हर बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी, 1/2 रहेगी, 1/2 रहेगी। तो यानी ये ना इंडिपेंडेंट ट्रायल है। हमने अगर पहली बार सिक्का उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरी बार उछाला फिर 1/2, तीसरी बार उछाला 1/2। यानी हर बार इंडिपेंडेंट ट्रायल करने पे जो भी हमारे आउटकम्स होते हैं सक्सेस या फेलियर, उनके जो रिजल्ट या प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम रहती है। तो ऐसे ट्रायल को ही बोलते हैं बर्नौली ट्रायल। तो बर्नौली ट्रायल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं अभी हम एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। तो बर्नौली ट्रायल क्या होता है तो देखते हैं थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन। तो ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में कोई बार बार ट्रायल होने को बर्नौली ट्रायल कहा जाता है इफ़ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, अगर वो निम्नलिखित 4 कंडीशन को पूरी करें। पहला, देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल। फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल मतलब होता है निश्चित ट्रायलों की संख्या। हमने ट्रायल जो किया है वो निश्चित है। जैसे सिक्का उछाला है तो हमने 10 बार उछाला है तो निश्चित हो गया। ये नहीं कि सिक्का उछालते जा रहे हैं, इससे तो कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। तो इसीलिए हम जितने बार भी ट्रायल करेंगे तो वो पहली शर्त होती है कि वो फाइनाइट होना चाहिए। जैसे सिक्का उछाला और हेड ढूंढना चाहते हैं कि हेड आए, तो सिक्का 10 बार उछाला तो ये फाइनाइट है, तो ये बर्नौली ट्रायल हुआ। दूसरा, द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। सारे ट्रायल जो होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मान लो पहली बार उछाला तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। अगली बार भी जब हमने उछाला तो उसमें भी आने की प्रोबेबिलिटी सेम है 1/2, और सभी ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उसका ना दूसरे से रिलेशन नहीं है। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि 52 ताश की गड्डी है, उसमें से हमने एक किंग निकाला तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी जाएगा 4/52। फिर हमने दूसरा किंग निकाला तो उसकी भी 4/52 ही होगी। वो इसलिए क्योंकि हमने जो किंग निकाला था उसे वापस डाल के फिर निकाला था। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि हर जो ट्रायल होंगे वो सेम होंगे। जैसे पहली बार हमने किंग निकाला तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 4/52, और दूसरी बार फिर किंग को वापस रख के फिर निकाला तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 4/52, तो ऐसे चलेगी। तीसरा हो गया कि ईच ट्रायल हैज़ एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, और हर ट्रायल के 2 ही आउटकम्स होंगे। वो होंगे या तो सक्सेस होना या फेलियर होना। अब मैं बोलूँगा 52 ताश की गड्डी में से किंग आना, तो किंग आने को पूछ रहा हूँ तो किंग आना सक्सेस हो जाएगा, और किंग नहीं आएगा और फेलियर हो जाएगा, ठीक है, या नॉट सक्सेस हो जाएगा। तो बर्नौली ट्रायल वो होता है जिसके अंदर जितने भी हम ट्रायल करेंगे उसके जितने भी आउटकम्स होंगे तो उसके 2 ही आउटकम्स होंगे, या तो सक्सेस होना या फेलियर होना, ठीक है। तो चौथी शर्त हो जाती है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम ऑफ ईच ट्रायल, कि हर ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी होगी ना सक्सेस वाले इवेंट की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हर बार सेम होगी। जैसे हमने पहली बार सिक्का उछाला तो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरी बार भी उछाला तो 1/2, तीसरी बार भी उछाला तो 1/2, तो सबके आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी। तो ऐसे ही हमने एक डाई को फेंका 50 बार, तो 50 बार हमने जो ट्रायल किया है ये बर्नौली ट्रायल है, क्योंकि हर बार जो भी मान लो नंबर पूछा जाएगा, जैसे मैंने पूछा इवन नंबर आना, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हर बार 1/2 रहेगी या 3/6, दूसरी बार फिर 3/6, तीसरी बार भी 3/6। तो 50 बार उछाला तो 50 बार प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम रहेगी। तो अब यहाँ से सीखना है कि जो भी सक्सेस ट्रायल होते हैं उनको हम छोटे पी से दिखाएंगे, तो जितने भी आपके सक्सेस ट्रायल होंगे वो पी होंगे, और जो भी आपके फेलियर या नॉट सक्सेस होंगे उसे छोटे क्यू से दिखाएंगे, ठीक है। तो छोटे पी से आपको दिखाना है सक्सेस वाले ट्रायल, और फेलियर को दिखाना है आपको क्यू से, और जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल होंगे उसे दिखाएंगे आप एन से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं और उससे ना बर्नौली ट्रायल के बारे में और अच्छे से समझते हैं, फिर हम आगे प्रोबेबिलिटी निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं कि बर्नौली ट्रायल होता क्या है। बर्नौली ट्रायल में आपको कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ही हो रहा होगा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट ऐसे हो रहा होगा कि उसके अंदर हम कई बार ट्रायल करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, कई बार हम सिक्का उछालेंगे या फिर ताश से गड्डी निकालेंगे, या किसी चीज़ में से हम बार बार कुछ चुनेंगे। तो बार बार यानी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल होंगे, और हर ट्रायल की जो प्रोबेबिलिटी होगी
वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी से इंडिपेंडेंट होगी, और दो ही आउटकम्स आएंगे, या तो सक्सेस होना या नॉट सक्सेस होना। फेलियर माने नॉट सक्सेस होना। और जो हर बार प्रोबेबिलिटी होगी ना सक्सेस आने की, सक्सेस इवेंट आने की, तो उसकी हर बार प्रोबेबिलिटी सेम होगी, ठीक है, हर ट्रायल में सेम होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को कहा जाता है बर्नौली ट्रायल। अगर ये 4 शर्तें पूरी कर दे तो कोई भी ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर ये 4 शर्तें पूरी हो जाएं कि हमने उसको फाइनाइट नंबर बार, मतलब वो जो ट्रायल हुआ है वो निश्चित फाइनाइट बार हुआ है। जैसे सिक्का उछाला है तो कितनी बार उछाला है, 10 बार। और द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, सारे ट्रायल इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र मतलब पहली बार सिक्का उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो दूसरी बार भी उछालने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, उसका पहले वाली प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता था तो थोड़ा चेंज हो जाता था, यहाँ नहीं होगा। अगला है कि ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, और हर ट्रायल के 2 आउटकम्स होने चाहिए, सक्सेस और नॉट सक्सेस होना। और चौथा हो जाएगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम इन ईच ट्रायल, हर ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी। इसको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ पाएंगे। बाकी ये जो एक फार्मूला है इसको हम आगे सीखेंगे, अभी ये फार्मूला अभी काम का नहीं है, अभी हमें सीखना है कि बर्नौली ट्रायल होता क्या है। अब एक क्वेश्चन है कि इफ ए फेयर, ये क्वेश्चन है सॉरी, तो ये है हमारा क्वेश्चन। कहता है कि 6 बॉल आर ड्रॉन, हमें 6 गेंदे ड्रॉन माने निकालनी है सक्सेसफुली फ्रॉम एन अर्न, अर्न माने कलश होता है, एक कलश में से आपको 6 गेंदे सक्सेसफुली निकालना है, सफलतापूर्वक निकालना है। कंटेनिंग, जिसके अंदर 7 लाल गेंदे और 9 काली गेंदे हैं, 7 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल। टेल, बताओ, वेदर और नॉट द ट्रायल्स ऑफ ड्राइंग बॉल आर बर्नौली ट्रायल, कि जितनी बार भी ये ट्रायल किया जाएगा और गेंद को निकाला जाएगा तो क्या ये बर्नौली ट्रायल बनाते हैं। व्हेन आफ्टर ईच ड्रॉन द बॉल ड्रॉन इज रिप्लेस, तो जब भी हमने जो गेंद निकाली थी ट्रायल में वो हमने वापस रिप्लेस करके रख दी। और दूसरा शर्त है कि नॉट रिप्लेस इन द अर्न, यानी हमने उस कलश में रिप्लेस नहीं की, निकाली हुई चीज़ को वापस नहीं रखा। तो 2 केस है, तो पहले केस को समझते हैं। देखो पहले केस में क्या है कि हमने ना 6 बॉल और ड्रॉन, तो हमने 6 गेंदें निकालनी है। तो पहली शर्त तो पूरी हो गया कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रायल हैं वो फिक्स है, तो नंबर ऑफ जो ट्रायल्स हैं केस फर्स्ट में इज फाइनाइट, कि नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो फाइनाइट हैं। और एक शर्त तो पूरी हो गई, और दूसरी शर्त की सक्सेस आना। तो बोला 6 बार गेंदे निकाला, तो टोटल कलश में कितनी गेंदे हैं, 7 और 9 यानी 16 गेंदे हैं। तो हम 6 बार तो निकाल ही सकते हैं, अब चाहे वो लाल आए चाहे ना आए, या काली आए ना आए, 7 बार तो निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हम रिप्लेस भी कर रहे हैं। तो मान लो हमने पहली बार कलश में से जो हमने पहली बार अगर गेंद निकाली तो उसकी जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे हमने पहली गेंद निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/16, 9 और 7 16, तो 1/16। तो ऐसी अगली बार जब हम गेंद निकालेंगे उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/16, अगले की भी 1/16, तो यानी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कुल मिलाकर हमने देखा, तो जब भी हमने एक बार कोई ड्राइंग की तो हमने उसे वापस रिप्लेस कर दिया। तो इस बार जो हमारा जो भी लाल गेंदे हम निकालेंगे तो उसमें हर बार जो सबके आने की प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। तो 2 शर्तें पूरी हो गई। तीसरा हो गया कि सक्सेस आना या नहीं आना। तो हमने ना लाल गेंदें निकालनी है, तो 6 बॉल आर ड्रॉन सक्सेसफुली फ्रॉम अर्न कंटेन 7 रेड 9 ब्लैक बॉल। टेल वेदर और नोट द ट्रायल ऑफ द ड्रॉइंग बॉल आर बर्नौली ट्रायल। व्हेन आफ्टर ईच ड्रॉ द बॉल ड्रॉन इज रिप्लेस। हर बार जो भी गेंद निकाली गई है या जिस कलर की निकाली गई है उसे निकाल के वापस रख देंगे। तो हर बार की जो गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी है, तो गेंद वापस रखने पे अगली वाली भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो सेम होगी। तो इसका मतलब हर बार जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो सेम हो रहे हैं। तो पहली शर्त तो पूरी हो ही रही है कि हमने 6 बार निकालना है, तो फाइनाइट नंबर आ ही रहा है। और हर ट्रायल जो है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, क्योंकि हमने गेंद को वापस रख दिया है। और 2 ही आउटकम्स आएंगे, या तो लाल आएगा या काला आएगा ना, मतलब गेंद या तो लाल निकलेगी मटके में से या काली निकलेगी, यानी या तो हमारा सक्सेस होगा या फेलियर होगा। और चौथा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा वो हर बार सेम होगा। जैसे लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
तो रेड गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/16, ठीक है। तो 7 और 9 16, तो 7/16, लाल गेंदें 7 है, तो हर बार लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी 7/16, 7/16, 7/16, 6 बार निकालेंगे, सब हर बार जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। तो इसका मतलब जो गेंदें निकालना है ये बर्नौली ट्रेल बनाते हैं। तो यानी पहला केस जो है वो बर्नौली ट्रेल बनाता है, ये सीखना था। दूसरे में देखते हैं कि नॉट रिपीटेड इन द अर्न, यानी जो गेंद निकाली गई है उसे वापस नहीं रखी गई। तो ये आपका बर्नौली ट्रेल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि 6 बार तो चलो निकाला तो वो तो पहली सेट पूरी हो गई, लेकिन हर बार जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम नहीं है, क्योंकि पहली बार जब लाल गेंद निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 7/16 आएगा, लेकिन जब अगली बार निकालोगे तो एक गेंद हमने वापस नहीं करी है, नॉट रिप्लेस, तो इसीलिए अगली प्रोबेबिलिटी 6/15 हो जाएगा। फिर ऐसी अगली बार निकालोगे तो फिर 5/14 हो जाएगा। तो इसलिए कुल मिलाकर प्रोबेबिलिटी जो है ना हर बार सेम नहीं है, इसीलिए बर्नौली ट्रायल नहीं है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और फिर आपको बताते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है।